हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि किसानों से गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले। उन्होंने निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर एवं नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अंगवस्त्र और फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान के 2 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी सरकार की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपकी इस योजना पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पार्टी ने इस योजना को चुनावी छलावा बताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पुजारियों को वेतन देने की सोच अरविंद केजरीवाल को पहले क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि अब अचानक उन्हें उनकी चिंता होने लगी है। वे योजना की घोषणा क्यों कर रहे हैं, वे इसे लागू क्यों नहीं करते। दिल्ली चुनाव से पहले जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हरदीप पुरी जी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और ये निशाना मोदी जी की कैबिनेट में जो नवरत्न हैं उन पर है, अमित शाह और राजनाथ सिंह पर, क्योंकि इन्हीं की वजह से घुसपैठिए आए होंगे। अब वो रिफ्यूजीज हैं या घुसपैठिए हैं, ये तो उन्हीं की सरकार के मंत्री बताएंगे। इमाम के वेतन से जुड़े विवाद पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने चुनावी नारों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनावी हथकंडों की एक नई हवा लेकर आए हैं। केजरीवाल की सरकार ने वेतन का भुगतान नहीं किया है। 17 महीने तक उन्होंने इमामों और मौलवियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। इसके बजाय एक नई प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है, जहां उनका दावा है कि अब वो पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप पर दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2024 आप सरकार के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं वाला रहा। बीजेपी नेता ने कहा कि आपने वादा खिलाफी, झूठे दिलासे से जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप सरकार के लिए साल 2024 आखिरी है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीपीएससी विवाद में छात्रों के समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक उतर गए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। इस मार्च के जरिए कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की, साथ ही राज्यपाल से भी मिलने की मांग रखी। विधायकों को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विधायक धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों की मदद से मालेगांव में 1000 बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी भारतीय जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है और इसमें 2 प्रमुख राजनेताओं और एक आतंकवादी संगठन के एजेंट की संलिप्तता का दावा किया। एएनआई से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि कल मालेगांव के तहसीलदार और आयुक्त ने स्वीकार किया कि उनके कुछ लोगों की मदद से अधिकारियों 1000 बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारतीय जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। जबरन वसूली मामले में वाल्मीकि कराड के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीड़ में गुंडाराज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीड़ में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी कराड ने बमपुड़े के सीआईडी ऑफिस में सरेंडर किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने करोल बाग के एक गुरुद्वारे से आधिकारिक तौर पर पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि योजना के शुभारंभ के बाद गुरुद्वारा पुजारियों ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल महाराजा रणजीत सिंह के युग के बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने ग्रंथियों के कल्याण के लिए इतनी चिंता दिखाई है।